Hello, good morning. Welcome your Vardhaman e-learning classes. Today we study about remaining part of chapter 5 in EVS nutrition in plants. In last video we discussed about how do plants prepare their food and how do they use their food. Today we discuss about other mode of nutrition in plants. And what is the main method of preparation of food is photosynthesis. main process जो होता है plants में जिससे plants get their food यानी अपना food बनाते हैं और उसे यूज करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. बट टुडे अदर मोड्स यानी फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन से मोड्स हैं, मोड्स मीन्स मेथड, तरीके, कौन से तरीके हैं जिनसे प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं एंड उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं. तो सम प्लांट्स लाइक अमरवेल एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम. यानी अमरवेल अगर आपने पौधा कभी देखा होगा तो क्या है, वो कभी उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो कभी भी वो सेल्फ खड़ा नहीं होता, वो अदर प्लांट्स पे इस तरह से ग्रो करता है. तो यानी कहाँ पर कैसे वो न्यूट्रिशन लेता है, यानी जिसके सहारे से उस प्लांट में ग्रोथ होती है, जिसके सहारा लेकर वो प्लांट्स ग्रो होता है, उस प्लांट से वो न्यूट्रिशन लेता है. There are some plants which feed upon the insect. Such plants have colorful leaves attract the insect. कुछ plants जैसे कि pitcher plants and Venus flytrap are known as insectivorous plants. यानी कुछ plants जैसे कि जिन्हें हम Venus flytrap and pitcher plants के नाम से जानते हैं, यानी इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं, जो इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे कीट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं. जब कीट इन पर आकर बैठते हैं इनके कलरफुल लीव्स को देखकर, तो ये क्या करते हैं, उन कीट्स को कंज्यूम करती हैं और उन कीट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सम प्लांट्स लाइक क्रोटन्स एंड कॉलियस हैव कलरफुल लीव्स. इन लास्ट वीडियो आई सो द लीव्स ऑफ कॉटन लीव्स. द ग्रीन कलर इज हिडन बाय द रेड पिगमेंट ऑफ देयर लीव्स. यानी जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो छिप जाता है अदर कलर्स के द्वारा. जैसे आपने देखा था कि कॉटन जो प्लांट था उसमें येलो कलर आ गया था, यानी इसका जो ग्रीन कलर था, हमने इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जो ग्रीन कलर था वो अदर कलर से हिडन हो गया था, छिप गया था. सिंस दे हैव क्लोरोफिल, उसके बाद भी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था. जब हमने उसका टेस्ट किया था तो हमने क्या देखा था कि जब हमने उसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डाली थी तो वो जो हमने एरिया मार्क किया था वो ब्लू हो गया था. तो मीन्स उसमें क्लोरोफिल यानी इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई थी. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों हुई थी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था. दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये प्लांट्स जो हैं वो हिडन कलर्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंसी? कि इंटरडिपेंड यानी एक दूसरे पर डिपेंड होना, यानी किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड हैं. एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन एंड फूड. वी ऑल नो एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम वेयर, यानी कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, फूड से. और वो फूड उन्हें कहाँ से मिलता है, यानी एनर्जी के लिए जो फूड वो कंज्यूम करते हैं, जिस फूड को वो खाते हैं, तो वो फूड वो कहाँ से लेते हैं, कौन देता है उन्हें फूड, एनिमल्स को, प्लांट्स. इसी तरह से बाय ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, जो हम एनिमल्स चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, वो सांस लेते हैं जो, तो वो सांस लेने में कौन सी गैस को इंटेक करते हैं, अंदर कौन सी गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन. और वो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स पे. तो किस पर डिपेंड हुए, ऑल एनिमल्स फॉर फूड एंड फॉर ब्रीथिंग इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फूड. अब एनिमल्स विच गैस रिलीज, कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 की फॉर्म में भी लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2. कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा रिलीज की जाती है, एनिमल्स के द्वारा. और इस कार्बन डाइऑक्साइड को
कौन यूज करता है? प्लांट्स। प्लांट्स क्यों यूज करते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हो गया? इंटरडिपेंडेंस, यानी एनिमल्स किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर। किस लिए? फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर फूड एंड फॉर द ब्रीथिंग प्रोसेस, यानी फॉर ऑक्सीजन। एंड प्लांट्स किस पर डिपेंड है? एनिमल्स पर। एनिमल्स पर क्यों डिपेंड है? क्योंकि उन्हें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए किस गैस की नीड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वो इन्हें कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से। Plants are also depend on animals for pollination of flowers and germination of seeds. इसके अलावा और किस लिए डिपेंड है? पॉलिनेशन मीन्स एक सीड को दूसरी सीड प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने का काम क्या है? एनिमल्स करते हैं। आपने देखा वो छोटे छोटे कीट हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, ट्रीज पर आकर बैठते हैं। तो जब वो बैठते हैं तो क्या है? सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के या फ्लावर्स के, जो आपने देखा होगा फ्लावर्स में पराग, जो पोलन ग्रेन्स जो उसमें होते हैं, वो उन इंसेक्ट्स के, उन बर्ड्स के पंखों में और उस बर्ड्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं। फिर जब वो एनिमल्स अदर जगह, अदर प्लेसेस पर जाकर सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, तो वो वहाँ पर उन पॉलिन्स को छोड़ देते हैं और जहाँ से नया प्लांट ग्रो होता है। इंसेक्ट्स वर्ड हेल्प द पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट इज बैलेंस इन नेचर। किन चीज़ों का बैलेंस? प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी बोथ आर नेसेसरी फॉर द बैलेंस इन नेचर। यानी प्लांट्स, नेचर मीन्स प्रकृति, जहाँ हम रहते हैं, जंगल है, जो भी आपको आसपास का एटमॉस्फेयर दिखता है, तो यानी उस एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर नेसेसरी फॉर अस। अगर इन दोनों में से एक की भी नंबर कम ज़्यादा हो जाएगी या एक चीज़ नहीं रहेगी तो नेचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए, बैलेंस इन नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी दोनों का बराबर इक्वल क्वांटिटी में होना नेसेसरी है। व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज दैट ऑफ प्लांट? क्या होगा अगर नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ जाएगी? एनिमल्स की नंबर जो है इंक्रीज हो जाए तो व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इज इंक्रीज? अगर एनिमल्स की नंबर है इंक्रीज हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है प्लांट्स के ऊपर? क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर एनिमल्स ज्यादा हो जाएंगे और प्लांट कम हो जाएंगे, प्लांट्स इज डिक्रीज। प्लांट्स की नंबर अगर डिक्रीज हो जाती है और एनिमल्स की नंबर इंक्रीज हो जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? कि अगर प्लांट, एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो प्लांट्स अगर कम होंगे तो ना तो एनिमल्स को प्रॉपर फूड मिलेगा खाने के लिए, ना तो जो एनिमल्स हैं, अगर प्लांट्स कम है और एनिमल्स ज़्यादा हैं तो ना तो जो एनिमल्स हैं वो प्रॉपर फूड ले पाएंगे, और क्या होगा? और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और क्या होगा? ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। और इफ अगर इसका उल्टा रिवर्स होता है, उल्टा होता है, इफ द नंबर ऑफ एनिमल डिक्रीज, अगर एनिमल्स की जो नंबर है वो कम हो जाए, एनिमल्स की नंबर डिक्रीज हो जाए और प्लांट्स ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो प्लांट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स भी अपना फूड नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स का दोनों का जो नंबर है वो इक्वल होना नेसेसरी है। ऑन द अदर हैंड द प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर, यानी अगर प्लांट्स की नंबर इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है? देन द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड बाय एनिमल विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर प्लांट्स, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट्स रिलीज करते हैं वो
सॉरी जो प्लांट इनटेक लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। टू मेंटेन ए बैलेंस, इस बैलेंस को, किस बैलेंस को, ना तो प्लांट्स खत्म होने चाहिए, प्लांट्स को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। टू मेंटेन ए बैलेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट बोथ एनिमल, इट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो मोर प्लांट्स, इसीलिए हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखना है और न्यू प्लांट्स को ग्रो करना है। प्लांट्स ग्रो करने का मीन्स ये नहीं है कि आप गए एक पौधा लगाया, आप उस फोटो लिया और आप हट गए। प्लांट्स ग्रो करने का मीन्स क्या है कि आप उस प्लांट्स को ग्रो करें, उसकी प्रॉपर केयरिंग करें, उसे पानी दें, जब उसे खाद मिट्टी की जो नेसेसरी उसकी जो नीड्स हैं पानी देना उसके, और जब तक वो पूरा जो आपने प्लांट ग्रो किया है जब तक उसका बड़ा होकर वो पेड़ में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपको उस प्लांट्स की केयरिंग करनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रिक्वायर्ड टू ग्रो मोर प्लांट्स। प्लांट्स को इसके अलावा और क्या करना है, प्लांट्स को कटने से रोकना है, हमें प्लांट्स को किसी को काटने नहीं देना है और एनिमल्स के भी जो शिकार वगैरह लोग करते हैं उन्हें भी करने से रोकना है, जो जिससे क्या है प्लांट्स और एनिमल्स का दोनों का ही प्रोटेक्शन होगा, दोनों ही संरक्षित रहेंगे। प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। आपने देखा होगा जो सरकार द्वारा तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि इसमें से एक क्या है, वन महोत्सव, इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि हमें मोर देन मोर या ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए। अगर हम पेड़ों को कट करेंगे, पेड़ अगर नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे, तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, किस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो प्रदूषित पॉल्यूटेड हो जाएगा। देयर आर मूवमेंट लाइक चिपको मूवमेंट, इस तरह से, और अमृता देवी बिश्नोई का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने चिपको मूवमेंट कराया था, यानी जब लोग, जोधपुर के एक राजा थे जिन्होंने पेड़ों को काटने के लिए अपनी सेना को भेजा था और कहा था कि आप पेड़ काट के लाओ, हमें अपने महल की सजावट करनी है। तो अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ गांव के 360 लोग जो थे वो पेड़ों से चिपक कर, पेड़ों को उन्होंने कस के पकड़ लिया था, चिपक कर खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट टू कट दिस ट्रीज, अगर आपको ये पेड़ काटने हैं तो फर्स्ट यू कट मी, कि पहले आप मुझे काटो तभी आप इन पेड़ों को काट सकते हो। तो इसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी, अमृता देवी बिश्नोई भी इसमें ख़त्म हुए थे। तो यानी इन्होंने इस तरह से लोगों को चिपको मूवमेंट्स के जरिए उन्हें बताना है जिससे कि वी कैन सेव मोर देन मोर ट्रीज, जिससे हम पेड़ों को कटने से रोक सकें। टू सेव ट्रीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इसके अलावा जो सरकार है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम मतलब लोगों को, आपने देखा होगा जू वगैरह में अगर आप कभी गए होंगे तो जू वगैरह में लोग जाते हैं तो एनिमल्स को जो गवर्नमेंट है प्रोटेक्शन देती है, उन्हें किसी भी तरह की अगर बीमारी होती है तो उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें खाने के लिए पर्याप्त प्रॉपर फूड वगैरह इनका अरेंजमेंट करता है और शिकार करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी रोक लगाई है कि जो जंगली जानवर हैं उन्हें की भी जो बैलेंस है वो प्रॉपरली बना रहे। इन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज का ऑर्गेनाइजेशन किया है, ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो जिनमें कि जंगली जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको संरक्षित रखा जाता है। टुडे और दिस चैप्टर इज finished here. We will meet again in next chapter with next chapter 6, and question answers are given below. Till then keep revising.